नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या आज की सबसे बड़ी खबर है, क्या धर्म की राजनीति में कांग्रेस को फायदा मिलेगा या धर्म की राजनीति से बीजेपी को फायदा होगा, और क्या यूपी में इस बार फिर से धर्म के नाम पर लोग वोट देंगे? मुझे लगता है कि वो तबका जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके घर में सिर्फ टीवी है, जो सोशल मीडिया नहीं है, वो तो देगा। प्रधानमंत्री आज बनारस गए हैं और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उन्होंने उद्घाटन किया है, वो सबसे बड़ी खबर है। लेकिन उसी पर कुछ और लोगों ने सवाल पूछे कि क्या कोरोना में जो लाशें जली थी, जो लोग मरे थे, वो सब क्या भूल गए हैं, और इस देश को क्या सरकारी अस्पताल की ज़रूरत है या इस तरह से मंदिर और मस्जिद की ज़रूरत है। लोग इस पर भी बहस कर रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। दूसरी बड़ी खबर है जो बहुजनों के लिए सबसे बड़ी खबर है, इंटरव्यू में नंबर क्यों काटे जाते हैं, उसके 2-3 कारण हैं। इंटरव्यू में क्यों नंबर काटे जाते हैं, उसके 2-3 कारण। जैसे मान लीजिए कि एक ओबीसी के कैंडिडेट को 1 नंबर मिला इंटरव्यू में, उसके बाद भी वो सिलेक्शन हो गया उसका, लेकिन उसका सिलेक्शन, सोचिए, उस लड़के ने टॉप, मतलब बहुत बढ़िया पेपर लिखा था 70 नंबर का, उसमें से उसको 1 नंबर मिला, तो वो सिलेक्शन तो उसका हो गया। लेकिन अगर उसको 5 नंबर या 10 नंबर मिल जाता तो वो जनरल में चला जाता। तो अब तो साफ हो गया कि इस देश के जो जातिवादी मनुवादी प्रोफेसर हैं, जो लोग हैं, वो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को सिर्फ और सिर्फ रिजर्व सीट पर रखना चाहते हैं। मतलब 90% आबादी के लिए 49.5 सीट और 15%, 10% आबादी के लिए 50% रिजर्वेशन है। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा। मेरी तो लगातार कोशिश है, मैं क्या कर सकता हूँ, जहाँ तक हो सकता है, जितने संसाधन है उसमें आपके खबरें दिखा रहा हूँ, आपसे बातचीत कर रहा हूँ। और सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, इसलिए मैं ले रहा हूँ। पहली बात की धर्म की राजनीति की, तो मुझे लगता है यूपी में इस बार धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। बैक टू बैक 2-3 छोटे छोटे क्लिप्स देख लीजिए। ये युवा का वीडियो है, ये सीधा सीधा कह रहा है कि भैया जनेऊ दिखा रहा है, देखिए ब्राह्मण लड़का है, जनेऊ दिखा रहा है और कह रहा है कि मुझे नौकरी चाहिए, मंदिर नहीं। ये ब्राह्मण समाज का लड़का है, ये सुन लीजिए। से बोल ही नहीं सकता। मैं एकदम जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, ये देख लो। वो मेरा कोई बाप नहीं है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना नौकरी के लिए यहाँ आया हूँ और लेके जाऊंगा। वो कैसे तो ये सुना आपने, इसने तो ये कह दिया। अब अगला वीडियो देखिए। मैंने इनसे नारा लगवाया, जय श्री राम, जय हनुमान, लेकिन जैसे ही मैंने कहा हर हर मोदी, तो ये रुक गए। ये लोग जाट समाज से हैं, कट्टर हिंदू कहते हैं, गदा लिए हुए हैं। उसके बाद ये देख लीजिए, ये रुक गए हैं। बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय हनुमान, जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर मोदी। हर हर मोदी कैसे कहते हैं भाई? तो यूपी में इस बार बहुत लंबा समय हो गया, 7 साल से प्रधानमंत्री हैं, 5 साल से यूपी में सरकार है। तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, चरम पर है, अशिक्षा है, लोगों पर कास्ट एट्रोसिटी, धार्मिक एट्रोसिटी हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इस बार यूपी में धर्म का जो पत्ता है वो चलेगा नहीं। लेकिन सवाल है कि वो कौन लोग हैं जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, उसकी पहचान बहुत ज़रूरी है। धर्म की राजनीति वही लोग कर रहे हैं जो जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। अब एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी को तय करना है कि उसके लिए स्कूल जरूरी है, अस्पताल जरूरी है, उसका आरक्षण जरूरी है, और उसे धर्म की राजनीति करनी है। ये तो आप लोग को तय करना है, जो समाज तय करेगा वही होगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए स्कूल बहुत ज़रूरी है। तो अब एक एक तरह से मैं आपको खेल समझा दे रहा हूँ। जो स्कैम हो रहा है, वाई स्कैम, खेल समझिए। इस कैंडिडेट को साक्षात्कार में 1 नंबर देकर रोकने की हर संभव कोशिश की, लेकिन लिखित परीक्षा के नंबर इतने अच्छे थे कि वो ओबीसी कैटेगरी में चयनित हो गया। यदि 5 नंबर मिल जाते तो अनरिजर्व कैटेगरी में चयनित हो जाता। ओबीसी का एक दूसरा लड़का जो है और उसका भविष्य बन जाता, और ये लड़का जनरल में जाता तो जनरल कैटेगरी का 1 सीट कम हो जाता। तो इसलिए भी इस तरह के नंबर नहीं दिए जाते। ये है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जहाँ से आप सोचना शुरू करते हैं वहाँ से वो लोग शुरुआत करते हैं। दूसरी खबर ये देखिए, एससी एसटी ओबीसी को ज़्यादातर 1, 2, 3, 4 या 5 नंबर ही दिए जाते हैं। तो ओबीसी एससी एसटी को सिर्फ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर ही दिए जाते हैं। यह सबसे ज़्यादा चल रहा है। पहले जीबी पंत का मामला आया, अब जेएनयू का मामला है। वही जेएनयू जहाँ कन्हैया पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के हक अधिकार, नौकरी की बात होगी तो ये लोग नहीं बोलेंगे। आपको मारा जाएगा तो ये बोलेंगे, कास्ट एट्रोसिटी की होगी तो बोलेंगे। बिहार में बताऊंगा किस तरह से मुखिया का चुनाव हारने पर शेड्यूल कास्ट के लोगों को
बेइज्जत किया गया है, वो भी बड़ी खबर है। और किस तरह से बीजेपी की सरकार होने की वजह से वहाँ SC ST OBC की हालत खराब हुई है। ये श्याम मीरा सिंह है, इन पर FIR होना चाहिए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर गरीब जनता के टैक्स का पैसा उड़ाया जा रहा है। यही सरकार है जिसने कह दिया था कि कोविड में मरने वालों को मुआवजा देने के लिए पैसे नहीं है। इस मुल्क में जनता और राजा की मूर्खता चरम पर है। कब समझ आएगा इस मुल्क को मंदिर की नहीं अस्पताल की जरूरत है। श्याम मीरा सिंह ने ट्वीट किया है, इनको पकड़े पुलिस। और ये देखिए, प्रधानमंत्री हर हर महादेव हर हर गंगे। ये फोटो देखिए, इस फोटो की कई कहानी बताऊंगा। प्रधानमंत्री सबसे पहले तो SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को सीखना चाहिए कि मीडिया कितना जरूरी है। अभी ये प्रधानमंत्री का ये वीडियो आगे से है और ये नदी में बनारस में नदी में स्नान करने गए हैं। अब ये जो फोटो लेने वाला होगा वो कैमरामैन बहुत पहले से चला गया होगा। तो आपको नहीं लगता है कि ये सब इवेंट मैनेजमेंट है, ये सब जानबूझकर किया जा रहा है? कोई गंगा नदी में स्नान करने जाएगा तो कैमरा लेके तो जाएगा नहीं। तो ये सब कुछ इवेंट मैनेजमेंट है। कैमरामैन को पहले भेज दिया गया होगा, तभी तो वो सामने से ले रहा है। चश्मा पहन के प्रधानमंत्री जी डुबकी लगा रहे हैं। तो ये सब कुछ सोचिए। अब पत्रकारिता का मैं फिर कह रहा हूँ, देश अभी टीवी अखबार से चल रहा है। आपके घर में 2 कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, एक टीवी और एक अखबार। और राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि जो टीवी अखबार आपको दिखा रहा है वो खबर नहीं है, वो प्रचार है। और जो छुपा रहा है वो खबर है जो हम लोग आपको बता रहे हैं। तो सब कुछ एडवर्टीजमेंट के जरिए, टीवी अखबार के जरिए चल रहा है। समझिए कि किस तरह के हालात हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये देखिए, आज किस तरह से तमाम अखबारों के ऐड जो हैं, तमाम अखबारों में प्रधानमंत्री ने ऐड दिए हैं बनारस में। तो सोचिए कि कैमरामैन को आगे ले जाया जाता है, चश्मा पहन के वो डुबकी लगा रहे हैं। और तमाम अखबारों में आज देखिए, ये अजीत अंजुम ने ट्वीट किया, आज के अखबार विज्ञापनाभिषेक से नहाए हुए हैं, गंगा पुत्र के दिव्य दर्शन कीजिए। तो सब कुछ मीडिया मैनेजमेंट के नाम पे चल रहा है। अब SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता मीडिया मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं तो ये उनकी गलती है, उनकी बेवकूफ़ी है। चंद्रशेखर यादव लगातार अपने अभियान पर है। वो आज प्रयागराज जा रहे हैं, जहाँ 4 दलित समाज के लोगों की जो हत्या हुई थी उस परिवार से मिलेंगे। 15 दिसंबर को उनकी रुड़की में एक बड़ी रैली भी होने वाली है, तो उन्होंने ये भी ऐलान किया है। और मैं आपको बता दूं कि 10 लाख करोड़ पिछले 7 साल में राइट ऑफ कर दिया है सरकार ने बड़े बिजनेसमैन का। राइट ऑफ मतलब होता है बैंक से लोन लिया था लेकिन उसको बट्टा खाता में डाल दिया, मतलब वो पैसा लौटाए न लौटाए कोई बात नहीं है। और RJD ने कहा है कि बाईवास कैंप पर कि मंदिर में घंटा डोलाने से नहीं, आपको स्कूल कॉलेज अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। और प्रधानमंत्री का ट्विटर अकाउंट भी हैक हो गया है, उससे भी बड़ी खबर है। देखिए, जस्टिस लोया का जिसने केस लिखा था, दिलीप मंडल ने लिखा है। जज लोया की मौत को नेचुरल बताने का फैसला जज DY चंद्रचूड़ ने लिखा था। अयोध्या का फैसला भी उन्होंने लिखा था। जजों की पार्टी में भी थे, जहां महंगी दारू की बोतल खोली गई। EBS का फैसला भी आज चंद्रचूड़ का बेटा ही लिखेगा। और बांदा में जिंदा गायों को दफन कर दिया गया। प्रियंका गांधी की फिलहाल वो चिंता है, जैसे कल राहुल को हिंदुत्व और हिंदू की चिंता थी। तो जो कांग्रेस है वही बीजेपी है। तो ये बार बार मैं प्रधानमंत्री की और ये अच्छी खबर है, सुप्रीम कोर्ट के 7 दशक से भी लंबे इतिहास में पहली बार अनुसूचित जाति के एक वकील SK चौहान को, जो कानून के श्रेष्ठ जानकार है, सीनियर एडवोकेट बनाया है। 8 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों की बैठक में फैसला हुआ। चौहान सर को बधाई, आप सभी को बधाई। तो ये है, हो सकता है उनको। और आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जो पुत्र थे, रिमेंबर भैया साहेब उर्फ यशवंत भीमराव अम्बेडकर जी का आज बर्थ एनिवर्सरी है। बनारस और देश के अखबार में मोदी जी का प्रचार है। ये देश का पैसा नहीं लग रहा है, ये टैक्स का पैसा नहीं है, प्रचार पर जो खबर हो रहा है। और ये देखिए, दिलीप मंडल आगे लिखते हैं, अगर उन्हें इंटरव्यू में सही नंबर मिल जाते तो वे जनरल यानी रिजर्व सीट में चुने जाते। इंटरव्यू में कम नंबर देने के पीछे जनऊ लीला भी है, ताकि SC ST OBC कैंडिडेट अपनी कैटेगरी में रहे और 50% सीट सिर्फ सवर्ण आए, जबकि उनकी आबादी सिर्फ 15% है। तो ये JNU स्कैम लगातार जारी है। और JNU ही नहीं, हर जगह जनऊ लीला हावी है। मनुवादी, टीचर, दलित, आदिवासी पिछड़ों से उनका पढ़ने का हक छीन रहे हैं। JNU में वाइवा में 30 में से सिर्फ 1 नंबर दिया जाता है। सोचिए वो कौन से छात्र होंगे जो टॉप करते हैं लेकिन 1 नंबर दिया जाता है। और बैंक डूबने पर आपका जमा पैसा नहीं डूबता, मोदी ने कहा है, जबकि सच ये नहीं है। आपका बैंक में पैसा डूब सकता है। और यह है कैप्टन बिपिन यादव, कैप्टन बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत, ये थे हरियाणा। दीपक चौरसिया ही दारू पी के नहीं बाइट देते हैं, एंकरिंग करते हैं।
हरियाणा के एक मंत्री जी हैं, उनकी भी बार बार जबान फिसल रही है। मैं नहीं जानता इन्होंने पी है कि नहीं, लेकिन जबान फिसल रही है। तो जबान फिसलने का दारू से कोई संबंध नहीं है। और आज आज़ाद भारत में आपको बता दें, नंबर काटने पर ही आज खबर आई, आज़ाद भारत में सिविल सर्विस की पहली परीक्षा में रिटेन के टॉपर अनुसूचित जाति के अच्युतानंद दास थे। 1950 में 609 नंबर मिले थे। यूपीएससी ने इंटरव्यू में उन्हें 300 में सबसे कम 110 नंबर दिए और इस तरह वो टॉपर की जगह 48वीं रैंक पर आ गए। इंटरव्यू की जिन्हों लीला लंबे समय से चल रही। सोचिए, आज़ादी के पहले ही साल में एक शेड्यूल कास्ट के शख्स ने टॉप किया था। और ये तस्वीरें हैं जहां शेड्यूल कास्ट के लोगों पर अत्याचार हुआ है। वीडियो न दिखाएं, स्क्रीनशॉट एक दिखा दें तो इन जातिवादियों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। बिहार के औरंगाबाद जिले की घटना है। कट ऑफ में 43.7 है। लिखित परीक्षा में आर्यन यादव के 41 नंबर बने। अगर मतलब इंटरव्यू में 30 में से 2.5 नंबर भी मिल जाते तो वो टॉप कर जाता। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर आज चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। और सुना है शराबी एंकर चैनल के कार्यक्रम के प्रोड्यूसर और पीसीआर प्रोड्यूसर दोनों को निलंबित कर दिया गया है। तो ये भी बात खबरें आ रही कि दीपक चौरसिया अब वहाँ काम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने भी अब यूट्यूब पर आने का फैसला किया है। तो दीपक चौरसिया भी अब यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं। अनुप्रिया पटेल ने बीजेपी को फिर धमकी दी है। तो ये कुछ आज की बड़ी खबरें थीं। और सोशल मीडिया का इस्तेमाल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की खबरों में लग रहा है कि बनारस में कोई नया अक्षरधाम या इस्कॉन या लोटस टेम्पल बना हो। जाए के परी देखे बुझे। तो ये तमाम खबरें हैं और जो मैं आपको बता रहा था सोशल मीडिया पर जो आज की खबरें चल रही हैं। और ये देखिए, दीपक चौरसिया पहले भी शराब पी के एंकरिंग करते हुए नजर आए हैं। विश्व दीपक ने ट्वीट किया, 4 विषय में टॉप करने वाला इंटरव्यू में 1 नंबर लाता है न जादू, इसलिए इंटरव्यू लाइव हो। यह हसीनापुर का जंगल नहीं है कि पटक कर जबरदस्ती अंगूठा काट लोगे, चौधरी विकास पटेल ने कहा है। और सुनो एक लब, नजरें चौकन्नी रखो, ध्यान से देखो कि वे कब तुम पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं और कब कांटों से लहूलुहान करते हैं। जब कमंडल लेने जाओगे तो फूल बरसाएंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाओगे तो वो आपका अंगूठा काट लेंगे। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो आज की सोशल मीडिया पर है। प्रधानमंत्री मीडिया का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या यूपी में धर्म के नाम पर इस बार भी वोट पड़ेगा? और क्या SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए अपना हक अधिकार ज़्यादा जरूरी है या मंदिर मस्जिद? मंदिर मस्जिद जब मैं कहता हूं तो इसलिए कहता हूं क्योंकि 90% मुसलमान भी OBC कैटेगरी में आता है। आप लोग तय कीजिए कि किस आधार पर इस बार वोटिंग होगी। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।